Canto 1, Chapter 3, Krishna is the source of all incarnation, text 5. So we have already started up this verse. So we'll continue जहाँ हम लोगों ने छोड़ा था, तो वहीं से हम continue करेंगे इस verse पे. So let us first read the shloka. इतान नानावतारणं निधानं विज आव्ययम् यस्यामशां शना सृज्यन्ते देवतेर्यानरादया इतान नानावतारणं निधनं बीजम् अव्ययम् यस्यं संसेन सृज्यन्ते देवतेर्यान्नरादया इतन्नानावतारणं निधनं बीजम् अव्ययम् यस्यां संसेन सृज्यन्ते देवतेर्यान्नरादया. Yes, Pooja Mataji, read the shloka. इतन्नवतारणं निधं बीजम् अव्ययं यस्यं संसेन सृज्यन्ते देवतिर्यन्नरादयः. Asta, go ahead. इतन्नानावतारानं निधानं बीजमव्ययम् यस्यां संसेन सृज्यन्ते देवतेर्यन्नरादः. नारदः. Translation and purport by Sri Prabhupada. This form, the second manifestation of the Purusha, that is Garbhodakshaya Vishnu, is the source and indestructible seed of multifarious incarnation within the universe. From the particles and portion of this form, different living entities like demigods, man and others are created. So कल हम लोगों ने पढ़ा था, we were on the incarnation of Manus now, so we'll be continuing with that. Okay. So the next day, okay, the next incarnation are the Manus. ठीक है. So पहली incarnation थी पुरुष अवतार, that is करणादक्षय, और उनसे आगे गर्भोदक्षय है क्षीरोदक्षय विष्णु. ठीक है. तो and there are like लीला अवतार, हम लोगों ने पढ़ा कि लीला incarnations होती हैं और गुणा incarnations होती हैं. Then ब्रह्मा विष्णु महेश are there, those who came from गर्भोदक्षय विष्णु. ठीक है. ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से? गर्भोदक्षय विष्णु से आए हैं वो. ठीक है. पहले हमारी करणादक्षय विष्णु फर्स्ट पुरुष अवतार है. ठीक है. पुरुष अवतार में करणो, गर्भो एंड क्षीरोदक्षय विष्णु. गर्भोदक्षय विष्णु से ब्रह्मा विष्णु महेश, दैट इज द गुण अवतार ऑफ लॉर्ड. यस आस्था. माता जी जैसे आप बोल रहे हैं ना गर्भोदक्षय विष्णु से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वो जो विष्णु है फिर वो क्षीरोदक्षय विष्णु है. यस, वही गर्भोदक्षय विष्णु से ही आगे क्षीरोदक्षय विष्णु आते हैं. ओके. ठीक है. तो मतलब वही क्षीरोदक्षय विष्णु इज अ महाविष्णु ओनली. ब्रह्मा विष्णु महेश में जो विष्णु है ना, दैट इज क्षीरोदक्षय विष्णु ओनली. अंडरस्टैंडिंग? गर्भोदक्षय विष्णु की नेवल से ही तो लोटस निकलता जहां से ब्रह्मा जी निकले. फिर ब्रह्मा जी के 4 हेड से शिव जी निकले. निकले कि नहीं निकले? और फिर गर्भोदक्षय विष्णु से ही क्षीरोदक्षय विष्णु निकलते हैं. तो ब्रह्मा विष्णु महेश आर कमिंग फ्रॉम गर्भोदक्षय विष्णु. यस. ठीक है. क्षीरोदक्षय विष्णु इज द सेम विष्णु दैट इज मेंटेनिंग द यूनिवर्स. इनको मेंटेनेंस का काम बाहर सौंपा गया है. ठीक है. यस. अभी जो नेक्स्ट इनकारनेशन है वो कौन सी है? हमारी मनुष्य की. ठीक है. तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए. गर्भोदक्षय, करुणोदक्षय सारा क्लियर हो गया. ठीक है. नाउ वी आर इनटू द मनुष्य. द नेक्स्ट इनकारनेशन आर द मनुष्य. Within 1 day duration of life of Brahma is calculated by our solar years as 43 lakh multiply 1000 years. There are 14 मनु. तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं. ठीक है. ब्रह्मा जी के एक दिन में. ठीक है. और ब्रह्मा जी का एक दिन का टाइम पीरियड कितना होता है? ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है. 43 लाख इंटू 1000 ईयर्स. ठीक है. दिस इज ब्रह्मा जी 1 डे. और इस एक दिन में 14 मनु पैदा होते हैं. ठीक है. Therefore there are 420 मनु in 1 month of ब्रह्मा. तो मतलब 4, ये जितना 43 लाख इंटू 1000 ये एक दिन है. तो 43 लाख इंटू 1000 इज अ नाइट ऑल्सो. तो मतलब इतना ही दिन है तो इतना ही रात भी होता है. तो मतलब ब्रह्मा जी के सिर्फ डे, क्या बोला, इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, सिर्फ डे ऑफ ब्रह्मा देयर आर 14 मनु. 1 डे, सॉरी ये 1 डे ड्यूरेशन है, मतलब एक दिन का ड्यूरेशन है. सॉरी, डे नाइट. दिस इज अ 1 डे ड्यूरेशन टोटल. 43 लाख इंटू 1000 इट्स अ 1 डे ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मा जी. ठीक है. एक दिन का ड्यूरेशन है ये. सॉरी, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज विद डे एंड नाइट.
ये एक दिन का ड्यूरेशन है ब्रह्मा जी का। तो इस एक दिन, ये शास्त्र, यू वांट टू से समथिंग? माता जी ब्रह्मा जी की भी मतलब 30 दिन होते हैं मंथ। हाँ, उनका भी ऐसा ही होता है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। ऐसे ही हाँ लिव्स मतलब 100 ये ईयर्स। पूछ रही थी कि हाँ वो 100 ईयर्स तो जीते, लेकिन यहाँ जैसे आगे पढ़ेंगे ना, जैसे अभी भी देख यहाँ पे है कि मतलब उनके एक महीने में फिर मतलब 420 मनुज होते, तो इसका मतलब क्या होता है कि मतलब उनके भी 30 दिन ये माने जाते हमारी हैं एक मंथ। कैलकुलेशन के हिसाब से ही बताया जा रहा है आज तक। अच्छा ओके दिस इज टॉट अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन। जैसे 43 लाख इंटू 1000 ईयर्स, वहां रिलेटिविटी में जाओगे तो वहां तो बहुत कम पीरियड है ये। बट दिस इज अकॉर्डिंग टू, बोला ना, इब्राहिम, विच इज ओके। कैलकुलेटेड बाय आर सोलर ईयर। हमारे सोलर ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बताया ये। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 हाँ मनु है। ठीक है, तो उसी हिसाब से तुम एक इतने महीने दिन में में हम कितने कितने मनु है? जन्म ले लिए क्या होंगे, हुआ आज तक? मतलब इतने सालों में तो कितने जन्म ले लिए होंगे। वही। तो क्या आ रहा है, और ब्रह्मा जी के एक महीने में 420 मनुज होते हैं। ठीक है, सो मतलब उनके एक साल में कितने हो गए? 5040 मनु। ठीक है। सो ब्रह्मा लिव्स फॉर 100 ईयर्स ऑफ एज। तो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। एंड देयरफॉर देयर आर 5040 into 100, that is 404,000 मनूज इन ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्मा's लाइफ। तो मतलब ब्रह्मा के ड्यूरेशन में ही इतने मनूज आ जाते हैं। मतलब कितनी इनकारनेशन होती है भगवान की, so many incarnations. ठीक है। So there are innumerable universes with one Brahma in each of them. अब ये जो ब्रह्मा है, इस लाइक हर एक ब्रह्मा का लिमिटेड है। अब जैसे ब्रह्मा के जो सिर है ना, वो उस यूनिवर्स के हिसाब से होते हैं। ब्रह्मा जी के बहुत सारे सिर होते हैं। अब हमारा जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, दैट्स व्हाई द ब्रह्मा हैज 4 हेड। कि चारों डायरेक्शन में देखना ना कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो 4 सिर वाले हैं। अब इससे ये स्मॉलेस्ट यूनिवर्स है। इससे भी ऊपर ऊपर बड़े बड़े यूनिवर्स है, वहां 8, 16, 32, 64, 100, 10,000, लाख ऐसे सिर भी हैं ब्रह्मा जी के। तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज भी हैं। सो द आर यूनिवर्स इज द स्मॉलेस्ट वन, सो आर ब्रह्मा जी इज 4 हेड। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन हमारे ब्रह्मा जी का है। और क्या बोला, विद वन ब्रह्मा इन ईच ऑफ देम, एंड ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड एंड एनिहिलेटेड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग टाइम ऑफ द पुरुषा। और ये जो करंदक्ष विष्णु है, वो सांस लेते हैं छोड़ते में डिस्ट्रक्शन क्रिएशन हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग? उनकी एक सांस छोड़ने लेने में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और इतना लंबा टाइम पीरियड है ब्रह्मा जी का। तो मतलब तुम लगा लो। और देखो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बताया गया यहाँ पे, 43 लाख इंटू 1000 ईयर्स, दिस इज वन डे ऑफ ब्रह्मा। ठीक है। अब ऐसे 100 साल जीते हैं वो। मतलब जब ब्रह्मा जी के 100 साल कंप्लीट होते हैं ना, तब कंप्लीट एनिहिलेशन होता है। एंड इट इज जस्ट लाइक द ब्रीदिंग ऑफ अ महाविष्णु। उन्होंने एक सांस ली, छोड़ी, काम खत्म, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन सब हो गया। ठीक है। और यहीं पे उसी समय जब गोलोक में भगवान कृष्ण अपनी आंख झपकाते हैं ना, तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन सब हो गया होता है। अंडरस्टैंड? दिस इज द रिलेटिविटी थ्योरी। अंडरस्टैंड? टाइम पीरियड देख रहे हैं आप? भगवान का सिर्फ पलक झपकाना है। मतलब हम यहाँ पे आए, वापस गए, वो पलक झपकाने वाली बात होगी। ठीक है। सो मगर हमारे लिए तो कितना टाइम से हो गया। तो सेम वे ब्रह्मा जी के टाइम पीरियड हमें बहुत लंबा लगता है, मगर वहां के लिए इट्स वेरी टेनी मिनी। ठीक है। सो लाइक दैट वे। So therefore one can simply imagine how many millions of manu there are during one breath of Purusha. तो उनकी एक ब्रीदिंग में कितने मिलियंस मनु निकल जाएंगे भाई? सो मेनी। अगर ब्रह्मा जी के टाइम पीरियड में इतने मनुज निकल रहे हैं, तो व्हाट टू से ऑफ लाइक होल ब्रीदिंग, इनहेलेशन, प्रोसेस, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन में कितने सारे मिलियंस निकलेंगे? सो मेनी इनकारनेशन फ्रॉम लॉर्ड, यू नो। द मनुज हु आर प्रोमिनेंट विद इन दिस यूनिवर्स आर एज फॉलोज। सो ये जो मनुज हैं हमारे, जैसे फादर ऑफ मैनकाइंड कहा जाता है मनु को। मनु इज कॉल्ड फादर ऑफ मैनकाइंड। मतलब आगे इन्हीं से ही ऐसे प्रोजनी चलता है, ये हमारा आगे का सिस्टम चलता है। सो दे आर कॉल्ड द फादर ऑफ मैनकाइंड। सो अब कितने 14 मनुज हैं, तो उन सबके यहाँ पे नाम बताए गए हैं। वन इज यज्ञ एज स्वयंभुव मनु, विभु एज स्वरोचिसा मनु, सत्यसेना एज उत्तम मनु, हरि एज तमसा मनु, वैकुंठ एज रैवता मनु, अजिता एज चक्षुषा मनु, वामना एज विवस्वता मनु। ये जो 8th कैंटो स्टार्ट होगा ना, आगे के जो अध्याय होंगे उनमें आप इन सभी मनुज के बारे में डिटेल पढ़ोगे। ठीक है। सो वामना एज विवस्वता मनु। तो हमारा जो अभी प्रेजेंट एज जो चल रहा है, जो मनवंत्र अभी चल रहा है, 7th मनवंत्र इज गोइंग ऑन। 6th की 7th मनवंत्र चल रहा है। इस समय में जो मनु है, हमारे जो मनु है वो कौन से? विवस्वता मनु है। ठीक है। इस टाइम पीरियड में अभी जो मनु है हमारे, वो कौन से? विवस्वता मनु। ठीक है। एंड देन सार्वभौमा, इसके बाद में जो आएंगे वो सार्वभौमा होंगे एज अ श्रावणी मनु।
फिर उसके बाद ऋषभ एज दक्ष स्वर्णी मनु, विश्वक्षेना एज ब्रह्म स्वर्णी मनु, धर्मसेतु एज धर्म स्वर्णी मनु, सुदामा एज रुद्र स्वर्णी मनु, योगेश्वर एज देव स्वर्णी मनु, बृहद as Indra Swarni Manu. These are the names of one set of 14 Manus covering, ये मुझे बोलना भी नहीं आएगा जो भी नंबर लिखा है, सोलर ईयर एज डिस्क्राइब्ड above, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट नंबर दिस इज, मुझे इतना मैथ्स नहीं याद है, सो यू ऑल कैन कैलकुलेट. ठीक है, सो ये केवल है वन सेट ऑफ 14 Manus. These are the names of one set of 14 Manus covering that much solar years as described above. ठीक है, सो मतलब 43 लाख इंटू 1000 सोलर ईयर्स, मतलब वन डे ऑफ ब्रह्मा. ठीक है, एक दिन ऑफ ब्रह्मा में 14 मनु आते हैं, ये सब उनके बारे में बताया गया. और हमारे अभी जो मनवंतर है उसमें कौन से मनु है? विवस्वात मनु. ठीक है, सो देन देयर आर युगा अवतारस और द इनकारनेशन ऑफ द मिलेनिया. द युगास आर नाउन एज सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुगा. ठीक है, पहली लीला इनकारनेशन हम लोगों ने देखी जो पास्ट टाइम्स के अकॉर्डिंग है. फिर गुणावतार देखे हम लोगों ने, कौन से थे गुणावतार? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पुरुषा अवतार. ठीक है, अभी पुरुषा नहीं, गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश. ठीक है, अभी ये इनकारनेशन मनुष्य का देखा. अभी कौन से हमारे युग अवतार? युग अवतार मतलब जो युग में अवतरित होते हैं, एक पर्टिकुलर युग में. ठीक है, सो जैसे सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में. ठीक है, द इनकारनेशन ऑफ ईच युग आर ऑफ डिफरेंट कलर. हर युग में, 4 युगों में डिफरेंट डिफरेंट कलर में भगवान आए. पहला था व्हाइट में, फिर रेड, ब्लैक एंड येलो. तो मतलब त्रेता युग में जो भगवान राम थे उनका लाल रंग का कलर था, इससे रेडिश ग्रीन, ये सास था. माता जी जो जैसे फिर जैसे राम भगवान है एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे राम जी है तो वो त्रेता में आए, तो मतलब ये युगावतार हाँ के जी, लिए हो ये गया. फिर युगावतार मतलब थे. फिर वो लीला अवतार नहीं है. he comes into लीला एंड युग बोथ. एक तो युग अवतार भी आ गया ना उसी के अंदर. फिर यस, ये पर्टिकुलर पास टाइम वन परफॉर्म, जैसे it can be, I think I'm little confused about it, I'm not that sure. So he might be counted under Leela Avatar also, because Leela Purushottam na, so Ram Bhagwan Leela Purushottam bhi kahe jate hain. So like there is a Leela also he performed, one pastime he performed, Lord Ramachandra's. So that is there. So there is, we will study later, तो बाद में जी, शायद लीला और पुरुषोत्तम तो कृष्णा है हाँ, लीला और वो पुरुषोत्तम उनको कृष्ण है. मर्यादा पुरुषोत्तम है. तो he is also a लीला, he is also युगावतार. हाँ द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, मगर हाँ, लीलाएं भी तो परफॉर्म की. वही मैं वही पूछ रही हूँ ना कि मतलब लीला अवतार में आते हैं और युगा they अवतार might भी be होते हैं. counted under लीला. Yes, they are counted into, क्योंकि दशावतार में राम जी भी तो आते हैं. अच्छा, क्योंकि जो दशा तो अवतार है ऐसे ना उसमें वामन देव, वराह देवी ऐसे सारे आते हैं, हाँ, और तो ये सब मतलब ऐसे लीलाएं भी कौन. परफॉर्म करते हैं. देखो, एक तो युग के हिसाब से भी एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन तो अगर लगा लो तो युग के अवतार. अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द कैटेगरीज ऑफ लिविंग एंटिटीज, अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो एनिमल और ह्यूमन है ना, अंडरस्टूड. ठीक है, और अगर हम और इसका थोड़ा और डिटेल में जाएं तो एक्वेटिक्स आ जाएगा, मेमल्स आ जाएगा, देन रिप्टाइल्स आ जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. हाँ तो उसी प्रकार से ब्रॉड सेंस में देखा जाए तो 4 युगों के हिसाब से मेन प्रोमिनेंट डीटीज आएगी. ठीक है, फिर उसके बाद लीला अवतार में बाकी जो लीलाएं परफॉर्म की वो भी आएंगे. ठीक है, सो इट्स अ महाप्रभु भी ना, मतलब ऐसे तो माता जी हर किसी को ही बोल सकते हैं ना हम तो. यस, वन कैन से चैतन्य महाप्रभु यस, ही इज आल्सो लीला. हाँ, युगा अवतारी भी हैं और लीला अवतारी भी हैं, लीला अवतार भी. ओके, दोनों में आ जाएंगे. युगा अवतारीज और लीला अवतारीज आल्सो. मगर अच्छा लीला जैसे अवतारी फिर युगा नरसिंह अवतारी है कि नहीं वो डिपेंड करेगा, क्योंकि युग तो 4 हाँ, ही अच्छा है. और माता जी जैसे नरसिंह देव हो गया, नरसिंह देव उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए आए थे ना, हाँ, उन्होंने कौन सी पास वो टाइम ये की युगा तो वो. अवतारीज में नहीं ना काउंट हो रहे हैं अभी. हाँ ठीक. अंडरस्टैंडिंग. जो लीला अवतारीज हैं हाँ हाँ दे कैन बी लाइक सॉरी, दो जो युगा अवतारीज है दे कैन बी काउंटेड अंडर लीला अवतारीज, बट लीला अवतारीज मे और मे नॉट बी इनटू द युगा अवतारीज. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अंडरस्टैंडिंग ठीक है. उस सेंस में. ठीक है माता ठीक जी. है, तो 4 युग है, उनमें 4 प्रोमिनेंट जो बताए गए वो है. जैसे सतयुग में वरादेव आए थे व्हाइट में, त्रेता युग में राम जी आए थे लाल रंग में, फिर द्वापर युग में ब्लैक कृष्णा हिमसेल्फ केम. ठीक है, एंड कलयुग में येलो, दैट इज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, एंड कल के अवतार विल आल्सो कम लेटर. ठीक है, सो कलयुग में तो हरिनाम रूप में ही भगवान आ चुके हैं. So then in Dwapar Yuga, Lord Krishna is black colored appeared, and in Kali Yuga, Lord Chaitanya and yellow color appeared. ठीक है, और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अलग नहीं है ना. कहते जय गौर जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ. सो दे आर जगन्नाथ भगवान, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, नो डिफरेंस, दे आर ऑल वन. ठीक है,
So it says, so all the incarnation of Lord are mentioned in the revealed scriptures. There is no scope for an imposter to become an incarnation. For an incarnation must be mentioned in the Shastra. अब देखो कई लोग बोलते कि हम भगवान के अवतार हैं जी, हम लोग भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं, मगर आपको बता दें किसी भी अवतार के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन आती है या आने वाले होते हैं उनकी ऑलरेडी डिटेल स्क्रिप्चर में दी होती है। अब जैसे कल के अवतार ने आना है, उनकी पूरी डिटेल दी है कि कलयुग में कब कहाँ कैसे आएंगे, पूरा उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब कोई आके बोले मैं कल के अवतार, भाई अभी पैदा आए नहीं है कल के अवतार, आप कहाँ से आ गए? सो उनका डिटेल हमें इसलिए कहते हैं साधु, गुरु और शास्त्र। तो हमें शास्त्र अध्ययन करना है, साधु का संग करना है, गुरु से प्रश्न करना है, पूछना है, इंक्वायरी करना है सही है कि नहीं है। तो अथॉरिटी है ना हमारे पास गुरु साधु शास्त्र की। तो ऐसे ही किसी भी बोगस व्यक्ति पे यकीन मत कर लीजिए, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी एंड सेज ओ आई एम कृष्णा, आई एम लीला अवतार, आई एम कलकी अवतार, ओहो आर यू आपका, आई एम सॉरी सर आई डिडंट सो योर नेम इन भागवतम, your father name is not mentioned, so you can tell, you can study. That's why we have to study the shastra and consult the shastra. शास्त्र में जैसे दिया गया है हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। ठीक है, so an incarnation does not declare himself to be an incarnation of Lord, but great sages agree by the symptoms mentioned in the revealed scriptures. जो incarnation अवतार होता है वो खुद को नहीं बोलते देखो मैं भगवान का अवतार हूँ, नो। जो सेजेस होते हैं वो खुद उनके सिम्टम्स देखते हैं जैसे शास्त्र में बताया गया, फिर वो लोग कंफर्म करते नो this is an incarnation. ठीक है, the features of the incarnation, a particular type of mission which he has to execute are mentioned in the revealed scripture. तो क्या उनका टाइप है, what kind of mission they are coming to perform, ठीक है, क्या होने वाला है, क्या फीचर्स हैं, सो सारी चीजें शास्त्र में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दी होती है। ठीक है, apart from the direct incarnation there are innumerable empowered incarnation, they are also mentioned in the revealed scriptures. अब कुछ empowered भी होते हैं जैसे जैसे Jesus Christ is an empowered soul, and Muhammad पैगंबर was an empowered soul, then हमारे अच्छा श्रील प्रभुपाद ही इज अ शक्तिवेशा अवतार, शक्तिवेशा अवतार का ही इज आल्सो एन एम्पावर्ड सोल। ठीक है, सो लाइक दैट देयर एन एम्पावर्ड इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड आल्सो। ठीक है, दोज हु कम एट पर्टिकुलर टाइम टू प्रीच सर्टेन थिंग्स टू एस्टैब्लिश द धर्म, सो एम्पावर्ड सोल्स भी आती हैं। ठीक है, so they are also mentioned in the revealed scripture. Such incarnation are directly as well as indirectly empowered. कि श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया गया था कि ऐसा एक सेनापति आएगा जो पूरे विश्व में मतलब क्रांति लाएगा, मतलब भागवत गीता और भागवत का प्रचार करेगा, and that सेनापति was Srila Prabhupada, and that was already mentioned in the Shastra. I don't remember which, in Chaitanya Charitamrita somewhere it was mentioned. So that is Srila Prabhupada. It was mentioned about him. ठीक है, so when they are directly empowered they are called incarnation, but when they are indirectly empowered they are called vibhutis. ठीक है, अगर तो डायरेक्टली empowered है तो वो incarnations है, अगर इनडायरेक्टली इंपावर्ड है तो विभूतिस कहा जाता है। डायरेक्टली इंपावर्ड इनकारनेशन आर कुमारा, नारदा, पृथु, शेषा, अनंत एक्सेट्रा। As far as vibhutis are concerned, they are very explicitly described in Bhagavad Gita in the Vibhuti Yoga chapter. Shaktivesha avatar is different, we will discuss later. मतलब they are also empowered souls. ठीक है, एक तो जो डायरेक्टली इंपावर्ड होती हैं वो कौन सी हैं, 4 कुमाराज हैं, जैसे नारद मुनि हैं, पृथु महाराज हैं, शेष अनंत हैं। ठीक है, और विभूतिज होते हैं जो इनडायरेक्टली इंपावर्ड होती हैं, दे आर वेरी एक्सप्लिसिटली भगवद गीता में उनके बारे में बताया गया है, विल स्टडी। एंड फॉर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकारनेशन द फाउंटेन हेड इज गर्भोदक्ष विष्णु। तो ये जितनी भी इनकारनेशन इनके फाउंटेन हेड कौन है, गर्भोदक्ष विष्णु। सभी लोग कहां से आ रहे हैं, गर्भोदक्ष विष्णु से। ठीक है, सो विल मूव फर्दर। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गम आश्रित चाचरा दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचार्यम अखंडितम। नविता श्लोका पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा था। हरे कृष्ण। नविता, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी पढ़ती हूँ। एव प्रथम देव कुमार सर्गमात्रित चचार दृश्य। माता जी ये वाले अक्षर चचार दुश्चरम ब्रह्मा ब्रह्मचार्यम अखंडितम।
आप पढ़िए, पीछे पीछे बोल देती हूँ मैं। स्टार्टिंग से पढ़ो। स एवा प्रथमं देव। हरे कृष्ण। हाँ पढ़ो। चचार ब्रह्मचारी सा एवं प्रथम एव हर कुमारं सर्गम आश्रिता। चचार दुष्चरम ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मचार्यं ब्रह्म खंडितम। ब्रह्मचार्य अखंडतम। Very good. Translation and purport. First of all, in the beginning of creation, there were the four unmarried sons of Brahma, the Kumaras, who, being situated in a vow of celibacy, underwent severe austerity for realization of absolute truth. तो अब जब इनके अभी बिगिनिंग शुरू हो रहा था क्रिएशन का, तो सबसे पहले कौन आए यहाँ पे? चार ब्रह्मचारी पुत्र, फोर कुमारस, जो हमारे के सनक सनंदा सनातन, ठीक है, इनके बारे में बोला जाता है। तो हमारे ये भी हमारे महाजनों में गिने जाते हैं। तो चार कुमार आए, they were unmarried, इन्होंने काफी सेलिबेसी का भाव लिया, ठीक है, ब्रह्मचार्य का व्रत रखा, काफी तपस्या की फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ठीक है। तात्पर्य में क्या बताया? द क्रिएशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज अफेक्टेड, maintained, and then again annihilated at certain intervals. So there are different names of the creation in terms of the particular type of Brahma. The father of living being in the creation. The Kumaras, as above mentioned, appeared in the Kumara creation of material world, and to teach us the process of Brahman realization. They underwent a severe type of disciplinary action as bachelors. These Kumaras are empowered incarnation. ये चार कुमार कौन से हैं? Empowered incarnation है ये, ठीक है। They are empowered by Lord, उनको मतलब कुछ शक्तियां हैं, empowered है। So they are the empowered incarnation of Lord, though coming from ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। और they set up an example that how one should perform the austerity to have the self-realization. This example suggests that one must first acquire the qualification of a Brahmana, not simply by birth but also by quality, and then one can undergo the process of Brahman realization. So क्या बोला गया है? One must first acquire the qualification of a Brahmana, not simply by birth but by quality, कि हमें ब्राह्मण के गुण अपनाने चाहिए, then we can understand self realization. जन्म से ही ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पूजा माता जी, आप लोग शर्मा होते हो, आप जन्म आप ब्राह्मण होते हो? हाँ जी पूजा माता जी, आई एम जस्ट आस्किंग, डोंट माइंड। हरे कृष्णा जी माता जी, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही हूँ आप, यू पीपल आर लाइक शर्मा, तो आर यू आर ब्राह्मण? जी माता जी। ओके, बर्थ वाले ब्राह्मण हो, बढ़िया। हम ब्राह्मण होते हैं। So that is what I'm telling कि like generally like general caste हमारा जैसे ब्राह्मण है, ठीक है। तो अगर हम लोगों में ब्राह्मण के गुण नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो हमें जन्म वाले ब्राह्मण नहीं बनना है, हमें गुणों से ब्राह्मण बनना है, तब हम ये ब्राह्मण रियलाइजेशन कर सकते हैं या भगवान को समझ पाएंगे। तो उसके लिए ब्राह्मण का गुण होता है तपोदम, क्या क्षमा दमा तपसोचम, लाइक क्लीनलीनेस, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, सो मेनी क्वालिटीज आर देयर इन द ब्राह्मण। तो वो शास्त्र अध्ययन करता है, पढ़ता है, पेशेंस होता है, प्रचार करता है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण। सो अगर हमें वो गुण नहीं है तो जन्म से हम ब्राह्मण नहीं होते हैं। तो उसके लिए पहले हमें गुण लेने पड़ते हैं। दैट्स इट कम्स बाय द इनिशिएशन बाय गुरु। We have the initiation, first initiation, second initiation, then we can be qualified to become brahmana, and then we can be realize the absolute truth, ठीक है। सो हमें जन्म से ही ब्राह्मण नहीं बनना है, we have to become brahman by the gunas। तो तभी भगवान कहते हैं जन्म चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, कि गुणों के हिसाब से विभाजन है, जन्म से नहीं। क्या कोई डॉक्टर है तो उसके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी डॉक्टर होंगे? नहीं, जब तक वो क्वालिफाइड नहीं है एज अ डॉक्टर, दे आर नॉट क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड एज डॉक्टर, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हमें ब्राह्मणों के गुण नहीं है तो हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। अगर किसी में ब्राह्मण के गुण है, अगर वो शूद्र में भी पैदा हुआ है तो ब्राह्मण कहलाएगा वो। सुना आपने? सो दैट इज व्हाट, ठीक है। सो जन्म से नहीं, हमें अपने गुणों में भी ब्राह्मण के गुण लाने। सो देन विल मूव फर्दर देन। हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ जी, क्लास चल रही है, बहुत जल्दी आए हो आप। ओके। दिवित्यं तु भावह्यस्य रसातालागतं महिम् उदाहरिष्यन् उपादत्ता यज्ञेश शोकरं वपु। Now there is a very wonderful incarnation of Lord. We'll study. The supreme enjoyer of all sacrifice accepted the incarnation of a boar. Boar means जो pig जिसको कहा जाता है. This is the second incarnation.
बेसिकली पहला पुरुषा का, एंड देन मेन जो है मेन इनकारनेशन में, दिस इज सेकंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, इट इज अ बोर। एंड फॉर द वेलफेयर, दिस इज युग अवतार। हमारे सत्ययुग में कौन आए थे? बोर फॉर्म में, वराहदेव, ठीक है। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द अर्थ ही लिफ्टेड द अर्थ फ्रॉम द नीदर रीजन ऑफ द यूनिवर्स। अब जो हिरण्याक्ष था, ठीक है, भगवान के we'll study story later. Let me read the purport first. The indication is that for each and every incarnation of personality of Godhead, the particular function executed is also mentioned. कि भगवान का जब कोई अवतार आने वाला होता है, इनकारनेशन होती है, तो उसका एक फंक्शन भी मेंशन होता है, ठीक है। अब जैसे वराहदेव हैं बोर रूप में, तो उनका क्या फंक्शन था? धरती को रसातल से निकालना, ठीक है। फिर नरसिम्हा आए थे, उनका क्या था? हिरण्यकशिपु का वध, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करना, ठीक है। सो लाइक दैट देयर आर डिफरेंट इनकारनेशन, उनका फंक्शन भी पर्टिकुलर मेंशन्ड होता है शास्त्र में। देयर कैन नॉट बी एनी इनकारनेशन विदाउट अ पर्टिकुलर फंक्शन, सो सच फंक्शन आर ऑलवेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो कोई भी इनकारनेशन बिना किसी फंक्शन के नहीं होती है, और जो फंक्शन होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं होते, ठीक है। दे आर इम्पॉसिबल फॉर एनी लिविंग बीइंग टू परफॉर्म। The incarnation of the boar was to take the earth out of Pluto's region of filthy matter, that is रसदार, मतलब बहुत ही गंदी जगह से धरती को निकाल के लाना था। So picking up something from a filthy place is done by a boar. अब गंदी चीजें गंद से कौन निकालता है? सुअर ही निकालता है ना, like pig, like मतलब he takes from the dirty things निकालता है। So the powerful personality of God displayed this wonder to the asuras who had hidden the earth in such a filthy place. हिरण्याक्ष था, दीति के दो पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष वाज द एल्डर वन, एंड व्हाट ही डिड, जब उनकी लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने धरती को उठा के, मतलब देवताओं के साथ लड़ाई हो रहा था, तो ही टुक द अर्थ एंड पुट इट इनटू वेरी लोएस्ट रीजन, बहुत ही गंदी जगह पे डाल दिया। अब धरती को वहां से निकालना था, सो गंदे गंद से भाई हाथ कौन डालेगा? तो अब जो सुअर होते हैं वो लोग वैसे भी गंद में ही जाते हैं। सो भगवान took a form of a boar, and such a beautiful form. Who can hate hog? बोर से कौन नफरत कर पाएगा भाई, भगवान का रूप ही इतना सुंदर है। So he was in boar form also, he was looking so beautiful, so attractive. So he took the form of a boar, Varahadev, and went there and bring the earth from there. वहां से उठा के लाए, and all the demons were like, oh, what had happened? They were totally amazed. So there is nothing impossible for the personality of Godhead. And although he played the part of a boar, was a devotee, he worshipped staying always in transcendence. Ruko, I'll show you the picture. So that is how Lord is always in a like what we call is Lord is always in a this is what the Varaha avatar, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे various pictures हैं, ठीक है। So you all can see this is how the Lord hold the earth and bring him back, bring it back. So this is Varaha avatar, ठीक है, ये Varaha avatar है भगवान का। And because Lord's every incarnation is transcendental, so they are totally worshipable by Lord. So Varahadevi is also supreme personality of Godhead and is worshipped by devotees, ठीक है। So वराहदेव के मंदिर भी हैं साउथ इंडिया में कहीं पे, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट इट इज देयर इन साउथ इंडिया, देयर आर वराह अवतारस, और देयर आर टेम्पल्स ऑफ लॉर्ड वराहदेव। So this is there. Even I went to Jaipur in last to last year. So वहाँ पे there is a museum. I forgot, मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन सा म्यूजियम है, इट्स अ वेरी फेमस म्यूजियम देयर। वहाँ पे पुरानी मतलब पुरानी वो पड़ी हुई थी, शिलाएं पड़ी हुई थी, और उन शिलाओं में there was one form of Varadevi is also there. So I have seen there in that museum also. So that means there, मतलब Varadevi, the temple are there many times. Temple are there in India of Varadev. So that is there. So I think I will stop here for today on Varadev only. So any of you having any questions or comments, so one can go ahead, or if nothing, then we can stop also. Yes. Any questions or comments? Yes, Astha Mataji. हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. माता जी जैसे चैतन्य महाप्रभु का है ना, तो हाँ। फिर मतलब इसको नहीं मतलब कई लोग कभी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि चैतन्य महाप्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। Yes. तो ऐसे मतलब मैंने मतलब लेक्चर भी सुन रही थी, तब भी उसमें प्रभु जी मेंशन कर रहे थे कि लाइक आप जैसे चैतन्य महाप्रभु है, उसको अवतार नहीं कह सकते हो, ही इज अवतारी। He is लाइक अवतारी मतलब वही जो Avatari. जिससे सोर्स Okay. है, इनकारनेशन का सोर्स है सबके, तो मतलब Hmm. वो सिमिलर कृष्णा। तो मैं वही मतलब वही कह रही थी माता जी, जैसे सिर्फ जैसे फिर अब हो गया जैसे चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल सिमिलर, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन Yes, महाप्रभु no एंड difference. कृष्णा।
That is what So says na, मतलब Jai Gaur Sahi Krishna Sahi Jagannath. So they yes are all yes same. Yeah. तो वही मतलब माता जी फिर हम ये कहते हैं ना कि मतलब जैसे फिर अब जैसे अलग हो गए तो वो सब कृष्णा की से सोर्स है मतलब जैसे अलग इनकारनेशन तो But कब he is कृष्णा के सोर्स Krishna. So that's why he is महाप्रभु not the कृष्णा है incarnation. हाँ महाप्रभु कृष्णा है Yes. He is Krishna himself. That's why he is not incarnation. In that sense, one हाँ can say. Yes. ये Because he came as a devotee, in a form of a devotee, and it's not an avatar or कोई वैसा नहीं था. Krishna himself descends माता जी वो in तो to यस spread the holy names. Yes. वो तो पूरा मतलब ब्रजमंडल गोलोक धाम ही आया हुआ था ना Yes, महाप्रभु के like साथ all the में Panchatattva, the Radharani, Yes. Mahavishnu, Narada, they all came together. Sadashiv, like तभी तो Advaitacharya is माता a जी जैसे combination of मोस्ट Mahavishnu and इंटरनेशनल Sadashiv. So Srivasacharya is Narada Muni, then Gadadhar Pandit is Radharani, and then Nityananda Prabhu is Balram. So they all are like all Parshad came to perform the Leela. So all came here. Murari Gupta is Hanuman. So like that. यस Yeah. So all came. माता जी इवन वो उनकी राधा रानी की सास है ना क्या कहते हैं जटिला गटिला ये भी Yes. है They are सब है Ramachandrapuri. यस यस Ramchandrapuri, सब है Tila वहां पे Katila, they also came. Ramchandrapuri offended his guru, Yes. Ishwarapuri. नहीं Madhvendrapuri, sorry. पता नहीं हाँ Madhvendrapuri. They offended their guru. So they are Jatila रामचंद्रपुरी Kutila. है माता जी हाँ वो रामचंद्रपुरी है रामचंद्रपुरी है जिसने ऑफेंड किया था Ramchandrapuri was Jatila. माधवेंद्र यस Yes, Jatila. So they have all the Krishna Leelas are like, but यस they are Krishna Leela, God Leela, there is no difference as Gaur Govind Maharaj says कि God Leela और Krishna Leela में अंतर नहीं है. It's the same. मायापुर और वृंदावन में अंतर नहीं है Yes. So that is यस it. माता जी बस इतना है कि भगवान मायापुर में बहुत कृपालु हैं मति तो पावन हाँ देर so it's so much mercy flows there so that's all. यस Yeah, okay, and anyone else और कोई किसी का प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहे? माता जी एक Yes, क्वेश्चन पूजा था माता जी. कि मनु मतलब मनु का इनकारनेशन में हुआ क्यों था बस वो कर मतलब उनका करते क्या वो आके मतलब अब मुझे समझ नहीं आया क्या क्या इनकारनेशन में क्या जैसे मनु का मतलब ब्रह्मा जी के मनु पुत्र थे ना वो मनु पैदा प्रोजनी हुए थे बढ़ाते हैं आगे माता जी. दे आर द फादर ऑफ मैनकाइंड सो दे आगे आगे प्रोजनी उनकी जो आगे मतलब शादियां करते हैं फिर आगे दे लाइक अच्छा इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन. मतलब उन्होंने तो जैसे अच्छा उसमें से जो 4 मनु थे उन्होंने शादी नहीं की 4 थी नहीं 14 मनु. नहीं एक थे ना जिन्होंने जो तपस्या करके फिर वापस दे चले आर द गए थे कुमारास. वो 4 कुमार और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं. अच्छा अच्छा मनूज ठीक आर है डिफरेंट माता जी. ओके ओके ठीक है ठीक है. 4 कुमारास आर द सन्स ऑफ ब्रह्मा जी. उन्होंने शादी नहीं की थी. तभी ब्रह्मा जी जी को जी जी गुस्सा आ गया था. ब्रह्मा जी ने बोला जाओ जाके शादी करो प्रोजनी बढ़ाओ. तो दे बोला कि नहीं हमें शादी नहीं करनी है. वी आर तो पक्का ब्रह्मचारी. एंड देन ब्रह्मा जी गॉट वेरी एंग्री. एंड देन फ्रॉम ब्रह्मा's anger from forehead then come Rudra, Lord Shiva. अच्छा जी Understood? ठीक Okay. है माता Okay. Anyone else? और किसी का कोई प्रश्न है? Okay, if nothing, then we will be stopping up here. I'm sorry, कल मैं क्लास नहीं ले पाई, but today there will be class. ठीक है? In the evening there will be Bhagavad Gita class. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening time. Hare Krishna. Hare Krishna.